हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपको कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिल जाएगी। आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है। आपने जो अपनी चॉइस डाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी फोर्सेस कितने नंबर पर मिलने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चलिए भी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर एंड तक हम देखेंगे, 13 टोटल स्लाइड्स है। 13 स्लाइड के अंदर हम देख लेंगे आपका डाटा क्या कहता है। ये डाटा आपका रैंक मित्रा के जो डाटा है उसके ऊपर आधारित है, और जो एग्जाम का लेवल है और टोटल फॉर्म है, ठीक है, उनके आधार पर आपकी चीजें बनाई गई है। तो देखिए, एसएससी जीडी 2026 अंतिम सुरक्षित स्कोर और कट ऑफ ब्लूप्रिंट क्या कहता है। 3 लाख प्लस छात्रों के डेटा और 2026 के रुझानों पर आधारित सटीक विश्लेषण क्या कहता है। तो भैया हम बात करेंगे कितने नंबर आपकी फर्स्ट चॉइस के लिए सेफ है, कितने नंबर आपकी सेकंड चॉइस के लिए सेफ है। अगर आप इतने नंबर ला देते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका जो क्या कि फर्स्ट चॉइस है ये आपको मिलेगी या फिर अगली चॉइस जो सेकंड चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, 3 लाख प्लस छात्रों का डेटा क्या कहता है, रैंक मित्र और रैंक गुरुजी पर आधारित 2025 का न्यूनतम कट ऑफ विभिन्न बलों के लिए बेस लाइन है। 2026 अनुमानित सुरक्षित स्कोर प्लस 3 प्लस 4 अंकों की वृद्धि का सूत्र क्या कहता है। इस तरीके से चलेंगे। देखिए भाई, कट ऑफ तय करने वाले चार मुख्य कारक, मुख्य स्तंभ है। 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? एक तो आपका कट ऑफ डिपेंड होती है स्टेट वाइज कि आपका स्टेट कौन सा है। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी इन स्टेट से हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रहती है। अगर वहीं बात करें आप, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर है, इधर आप मेघालय, नागालैंड इधर से हैं, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही मिनिमम से मिनिमम चली जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल के लिए अगर बात करें हरियाणा बनाम केरल, तो हरियाणा की कट ऑफ बहुत हाई रहती है, और केरल की बात करें तो ये आपके 60 से 70 नंबर तक आपकी सिमट जाती है। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो 120 प्लस तक आपका होता है। देखिए, डबल गुना 2 का फर्क आ जाता है इसके अंदर। अगर बात करें क्षेत्र, एरिया कौन सा है, सामान्य एरिया जैसे जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके अनुसार भी डिपेंड करता है। मेल है आप फीमेल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आपका बल प्रावधान, अपने फोर्स प्रेफरेंस कौन सी दी है, जैसे सीआईएसएफ, एसएसएफ है उच्च कट ऑफ बनाम एसएसएफ है, सीआरपीएफ है न्यूनतम कट ऑफ, यानी कि आपका फोर्सेस के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। वेट कीजिए, मैं देख लेता हूं आपका दिख रहा है आपको सही, बिल्कुल भाई एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में राष्ट्रीय कंपटीशन हिट मैप क्या कहता है। तो देखिए, 2026 का परिदृश्य है। देखिए, जो हाई कंपटीशन वाले क्षेत्र हैं, एरिया है, स्टेट है, तो 120 से 135 प्लस अंक अगर आपके हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश की आपकी 5-7 नंबर कम मान के चलिए, 10 नंबर कम कर लेना, ठीक है। इसकी ज्यादा इसके अंदर बता दी है, 10 नंबर कम कर लेना। अगर वही बात करें येलो के अंदर, तो देखिए 100 से 120, अभी तो यहाँ पे कम स्टेट दिखाया गया, आगे हम और भी स्टेट के अंदर बात करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस के लिए कट ऑफ है। देखिए, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल एंड ओडिशा, 100 से 120 अंक आपकी फर्स्ट चॉइस के लिए सिर्फ है। कम कंपटीशन वाले जैसे 50 से 90, केरल हुआ, लद्दाख, दक्षिण भारत का पूरा एरिया, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य। अब दोस्तों हम चलते हैं, एक एक स्टेट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या क्षेत्र प्रभाव नक्सल या सीमा क्षेत्र में होने का लाभ क्या है। देखिए, एक ही राज्य एक ही श्रेणी में होने के बावजूद क्षेत्र के प्रकार से कट्टों में भारी अंतर आता है। आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप वहीं राजस्थान से हैं और आप नक्सल एरिया से हैं। वहीं बात करें आप ओबीसी राजस्थान से, जनरल एरिया से, तो आपकी कट्टों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, यूआरएस बीएसएफ 2025 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सामान्य क्षेत्र जो जनरल एरिया 109 कट्टो रही थी। अगर वहीं बात करें नक्सल जो क्षेत्र है 92 कट्टो गई थी। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, 8 नंबर ये और 9 नंबर ये, आपका टोटल कितना, 17 नंबर का डिफरेंस आपका, ठीक है। यानी कि 2026 के अंदर आपको 95 से 96 का आपका लक्ष्य होना चाहिए। सामान्य क्षेत्र में नक्सल सीमा क्षेत्र में जाने पर कट्टो से में 15 से 20 अंकों तक की भारी गिरावट देखी जाती है। ये चीज आपने पहले नहीं सोची होगी, अगर सोची थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आपको ये पता चल गया कि एरिया के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है। वहीं बात करें फोर्सेस, बिल्कुल ये सिस्टम है, फोर्सेस के अंदर भी मार्क्स का डिफरेंस रहता है। आपने पहली चॉइस क्या डाली, देखिए भाई, रेड जोन
अति कंपटीशन राज्य है। अभी मैं फोर्सेस वाइज भी बताऊं आपको, ठीक है। 125 प्लस अंक हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान। ये मध्य प्रदेश मैंने आपको बता दिया, क्या करेंगे -10 कर लेंगे। तो देखिए राज्य स्टेट हरियाणा यूआर कैटेगरी से 129 2025 का ये था। अगर मैं बात करूं 132 इस बार 2026 के अंदर 132 के लगभग आप सेफ है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो यूआर के अंदर बात करें तो 126 129। अगर वही बात करें इसके अंदर सेम आपका किसका रहने वाला है, इसी के आसपास आपका राजस्थान का रहेगा, इसी के अंदर आपका यूपी का रहेगा, इसी के अंदर आपका बिहार का रहेगा और इसी के अंदर आपका एमपी स्टेट आ गया है, ठीक है। ये आपका सेम है। देखिए भाई, इन राज्यों में किसी भी बल फोर्स में चयन के लिए यूआर ओबीसी उम्मीदवारों को 130 प्लस का लक्ष्य रखना ही अनिवार्य है, ठीक है। ये समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं येलो जोन मध्य प्रतिस्पर्धा यानी कि मध्यम कंपटीशन वाले स्टेट 100 से 120 अंक, जैसे महाराष्ट्र हुआ, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए सुरक्षित स्कोर। तो झारखंड का आपका कितना 120 लगभग मान के चलिए। महाराष्ट्र क्या कहता है 112 से 113। महाराष्ट्र के अंदर आपका जनरल एरिया ओबीसी बीएसएफ, ठीक है, यहाँ पर यूआर ये आपका ओबीसी कैटेगरी का आ गया 111 से 112। और महाराष्ट्र के अंदर बात करें वही एससी कैटेगरी की बात करें तो 107 से 108 नंबर, ठीक है। और बाकी के ना अपना आपको पता है जैसे एससी एसटी है लगभग इसके लगभग रहते हैं। यूआर कैटेगरी होती है, इससे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ये क्या करते हैं, ये -3 से -4 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझा करो। इन राज्यों में 115 प्लस का स्कोर एक मजबूत सेफ जोन बनाता है मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर देखिए आप ग्रीन जोन पूरा दक्षिण भारत 50 से 90, जैसे आपका केरल हुआ, केरल के अंदर जैसे आपका देखिए ओबीसी यूआर कैटेगरी है, आईटीबीपी फोर्स है, यहाँ पर यूआर कैटेगरी सीआईएसएफ फोर्स है। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए दक्षिण भारत के। अगर मैं और भी स्टेट आपको बताना चाहूँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, और एक आपका हो गया गोवा हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया आपका, गोवा, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेट, ठीक है, इनके अंदर ये रहेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना ही अक्सर अंतिम चयन सुनिश्चित कर देता है, फाइनल सिलेक्शन तक हो जाते हैं इतने नंबर पर। अब देखिए भाई, ग्रीन जोन पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश, अगर यूटीज की बात करें तो लद्दाख एंड अंडमान और यूटी सभी, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश सभी यूटी सभी दिल्ली को छोड़कर, ठीक है, दिल्ली इसके अंदर नहीं है, दिल्ली को छोड़कर आपका, ठीक है, दिल्ली को छोड़कर। अगर दिल्ली से है तो आपको क्या टारगेट लेना है, तो दिल्ली से है तो लगभग 100 आपको यूआर कैटेगरी से टारगेट लेना है। ओबीसी वाले -4 से 5 करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले 4 से 5 करेंगे, एससी एसटी कम से कम इसके अंदर 10 से 12 नंबर माइनस कर लेंगे। और बात करें लद्दाख की तो बॉर्डर एरिया आईटीबीपी आपका ये टारगेट स्कोर है, लद्दाख के अंदर बीएसएफ यूआर कैटेगरी ये टारगेट है। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये टारगेट है। मणिपुर के अंदर बात करें तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ग्रीन जोन पूर्वोत्तर भारत के सभी, जैसे होगा नागालैंड होगा, सॉरी हाँ ठीक है, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, ये वाले सभी, असम हो गया, इनके अंदर इनकी कट्टो ये इसी के आसपास घूमेगी आपकी 60-70 नंबर लगभग मान के चलिए, असम वगैरह की, ठीक है। देखिए अंडमान जैसे क्षेत्र में सियासत जैसे शीर्ष बलों के कट्टो भी मुख्य भूमि के बीएसएफ कट्टो से कम रहती है, ठीक है, सीएसएफ की कम रहती है। अब देखिए बल के अकॉर्डिंग अगर हम फोर्सेस के अकॉर्डिंग चले तो आपकी पसंद का बल आपके कट्टों को कैसे बदलता है। अगर अलगों बच्चों की जैसे ये फोर्सेस डाल देते हैं, अगर आपने सबसे ज्यादा ये डाली हुई है एसएसएफ एंड सीआईएसएफ, अधिकतम मांग वाला बल बेस लाइन से 10 से 15 नंबर, क्या करेंगे 15, ये करेंगे 10 नंबर बेस लाइन से, जो आपको स्टार्टिंग अंदर मैंने बताया है। एसएसबी आईटीबीपी असम राइफल मध्यम कट ऑफ है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपका जो है प्लस तक 5 कर लेंगे बेस लाइन के अंदर। और नॉर्मल इनकी रहती है आपकी सीआरपी। इन राज्यों की बेस लाइन की कट्टो इन जो है राज्य की बेस लाइन कट्टो आमतौर पर इन्हीं बलों पर तय होती है, मतलब इनके ऊपर तय होती है। देखिए यदि आपका लक्ष्य सीआईएसएफ है तो आपने अपने राज्य के न्यूनतम सेफ स्कोर में कम से कम 8 से 10 अंक और जोड़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डाटा है। उसके बाद देखिए 2026 के लिए आपकी अंतिम टारगेट रणनीति है। अपना जोन पहचानिए, रेड है, येलो है या ग्रीन, इसके आपके अभ्यास परीक्षा का मूल लक्ष्य तय होगा। अपना क्षेत्र स्पष्ट करें कि आपका क्षेत्र कौन सा है, जनरल है, नक्सल बॉर्डर कौन सा है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग श्रेणीवार भी देखिए। जादुई सूत्र कहता है कि पिछले वर्ष 2025 के न्यूनतम कट्टों में +5 हमने देखा
कि पिछली बार से कट ऑफ इस बार 5 प्लस है, तो आप +5 कर लेना अपनी कट ऑफ के अंदर, आपका एकदम से एग्जैक्ट स्कोर निकल जाएगा विद नॉर्मलाइज्ड के साथ में। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।